सर्दियों की काली रात थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए थे मानो चांद को भी डर लग रहा हो बाहर आने से। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी सिसकियों जैसी आवाजें पैदा कर रही थी। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। सुमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर सिर्फ अंधेरी रात का नहीं था, डर था उस रास्ते का जो उसे एक भूतिया ढाबे के पास से होकर डॉक्टर तक ले जाता था। मगर आज उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सुमन की पत्नी रीना कई दिनों से बीमार थी। शुरुआत में हल्का बुखार था, लेकिन आज हालत बहुत बिगड़ गई थी। सांस तेज चल रही थी, शरीर तप रहा था और आंखें अध खुली थीं। गांव का वैद्य हाथ खड़े कर चुका था और साफ शब्दों में कह चुका था, इसे तुरंत शहर के डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। शहर का अस्पताल गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। बीच में जंगल पड़ता था और उसी जंगल के बीचों बीच था वह बदनाम भूतिया ढाबा। गांव में हर कोई उस ढाबे की कहानियां जानता था। कहा जाता था कि वहां रात में रुकने वालों की आत्माएं भटकती है। कई लोग उस ढाबे के पास से गुजरते ही बीमार पड़ गए, कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। सुमन ने हमेशा उस रास्ते से बचने की कोशिश की थी, लेकिन आज सवाल उसकी पत्नी की जिंदगी का था। घर से निकलते वक्त उसने रीना को पड़ोसी की मदद से चारपाई पर लिटाया और मोटरसाइकिल के पीछे कसकर बांधा। रीना की हल्की सी कराह सुमन के दिल को चीर रही थी। भगवान, आज मेरी परीक्षा मत लो, उसने मन ही मन प्रार्थना की और बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, रास्ता और भी डरावना होता गया। पेड़ों की डालियां सड़क पर झुककर मानो उसका रास्ता रोक रही हों। हवा में अजीब सी सड़ांत थी। ढाबा बहुत पुराना था। उसने कई बार आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन इस सुनसान रास्ते पर कोई साधन नहीं था। न गाड़ी, न बैलगाड़ी, न इंसान। दूर दूर तक सिर्फ जंगल और अंधेरा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसके पास समय भी नहीं था और रास्ता बदलने का कोई विकल्प भी नहीं। डर और मजबूरी दोनों ने उसे उसी भूतिया ढाबे की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सुमन ने रीना को अपनी पीठ और कंधे का सहारा दिया। एक हाथ में पुरानी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी बार बार कमजोर पड़ रही थी। भारी कदमों से वह धीरे धीरे ढाबे के अंदर पहुंचा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। लकड़ी की टूटी मेजें, धूल से जमी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब सी हिलती परछाइयां। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और धुएं की बदबू थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं, मानो अंधेरे में भी सब कुछ देख रही हों। इस वक्त यहाँ क्यों आए हो?
मेरी पत्नी बहुत बीमार है। रास्ते में कोई साधन नहीं मिला। थोड़ी मदद चाहिए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में इंसानियत नहीं, कुछ और ही था। ये ढाबा मदद की जगह नहीं है। यहां जो भी आता है यहीं रह जाता है। सुमन का पूरा शरीर सिहर गया। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। अगर आज मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मुझे उसे डॉक्टर तक ले जाना है। अचानक ढाबे के अंदर तेज ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। दीवारों पर परछाइयां अजीब ढंग से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। तभी रीना ने बेहद धीमी आवाज में कहा, सुमन, डर मत, भगवान हमारे साथ है। उस पल सुमन को भीतर से अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने अपनी जेब से छोटा सा हनुमान जी का ताबीज निकाला, जो उसकी मां ने विदाई के समय दिया था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन पाठ करने लगा।